दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है। आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कई कट ऑफ यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके हकीकत की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा और इसकी कड़वी सच्चाई को बताना चाहूँगा कि इस बार कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार जो टोटल आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पोस्ट है वो आप मान के चलो कि अप्रॉक्स में 13 से लेकर के 14,000 के बीच में है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा दोस्तों, उसमें 1:1 यानी कि जितने सीट हैं जिस जोन से कैटेगरी वाइज उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखें दोस्तों तो इस बार केवल एक ही सीबीटी हुआ है, ओनली वन एक पेपर हुआ है जिसके आधार पे आपका इस बार जो है वो मेरिट डिसाइड होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल यहाँ पे जो इस बार पोस्ट निकाले गए हैं वो 40 कैटेगरीज में है, अप्रॉक्स में 40 कैटेगरीज के अंदर पोस्ट है। वहीं 2018 की बात करें दोस्तों तो अप्रॉक्स में 60 कैटेगरीज में पोस्ट निकाले गए थे और जिस कारण से पदों की संख्या टेक्नीशियन के अंदर ऑलमोस्ट 36,000 के समथिंग था। ठीक है, यहाँ पे आपका 13 से 14,000 के बीच में है और यहाँ पे टोटल 40 कैटेगरी में पोस्ट है, जिसमें से कुछ पोस्ट आपका जो है वो वर्कशॉप यानी प्रोडक्शन यूनिट के लिए है, पीयू के लिए है यानी प्रोडक्शन यूनिट के लिए है, वर्कशॉप के लिए है और कुछ जो है वो आपका डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कटअप की बात थोड़ी सी करें तो अगर कटअप के बारे में देखें दोस्तों तो कुछ मेन ट्रेड जैसे यहाँ पे फीटर, ठीक है, फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया और आपका फीटर इलेक्ट्रीशियन, भाई इलेक्ट्रीशियन सही से यहाँ पे लिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो फीटर इलेक्ट्रीशियन, एक आपका डीजल मैकेनिक, ठीक है, डीजल मैकेनिक। फिर दोस्तों मैं आपको वेल्डर की ओर लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा वेल्डर। ठीक है, तो फिलहाल तो आप ये तीन कम से कम देखो एटलीस्ट, उसके बाद मैं बाकी ट्रेड की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेनली फिटर, इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक। ठीक है, ये डीजल मैकेनिक, वेल्डर तो भाई अभी छोड़ दो। ठीक है, ये तीन ट्रेड को अगर आप देखो तो इस बार इन तीन ट्रेड का कट ऑफ जो है वो अच्छा खासा रहने वाला है। अच्छा खासा इन द सेंस कि आप एटलीस्ट जो है वो 80 प्लस ही लेके चलो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर कैटेगरी का आप देखो तो यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, एससी और एसटी हो गया। भाई मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ ना, चाहे आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और आपका जो ट्रेड है ना इस बार फीटर, इलेक्ट्रीशियन या फिर दोस्तों डीजल मैकेनिक है, तो एटलीस्ट आपके स्कोर कम से कम ये तीनों कैटेगरी के लिए 80 प्लस होना चाहिए दोस्तों। और ये कड़वी सच्चाई है मेरे भाई, आप किसी भी जोन से हो सकता है कुछ जोन के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिले, लेकिन मैं जेन्युइनली बताऊँ ना दोस्तों तो यहाँ पे 80 प्लस ही रॉ स्कोर वालों का चांस है। कुछ जोन में यहाँ पे 75, 77, 74, 5 तक का सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे मैं आपको लेकिन दोस्तों मैक्सिमम जोन के अंदर आपका 80 प्लस में ही सिलेक्शन होने वाला है। तो भाई एटलीस्ट इतने मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके देखो भले ये बात थोड़ी सी आपको दुखी कर सकती हैं, लेकिन दोस्तों ये कड़वी सच्चाई है। यदि आप रैंक गुरुजी का जो वहाँ पे डेटा एनालिसिस है उसमें कई जोन ऐसे होंगे ना जहाँ पे आप देखोगे तो 80 प्लस लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी अधिक है। एटलीस्ट हर जोन में करीबन 700-800 तो यहाँ पे लोग हैं ही। ठीक है, और सीट भी मात्र उतने ही हैं दोस्तों। हालांकि पीसीएम के भी लोग वहाँ पे शामिल होंगे, बट आप कम से कम इतने रॉ स्कोर लेके चलो। हालांकि देखो कुछ लोगों का यहाँ पे 75, 73 के आसपास भी अगर आ रहा है, और अगर नॉर्मलाइजेशन सहारा बन जाता है दोस्तों, क्योंकि देखो रेलवे के अंदर पिछले बार भी कई लोगों का 20-20 मार्क्स तक बढ़ा था। ठीक है, 20-20 मार्क्स तक इंक्रीमेंट हुआ है। एनटीपीसी में यहाँ पे आप देखोगे या ग्रुप डी के अंदर देखोगे, मैंने खुद ने दोस्तों कई पेपर दिए हुए हैं, तो मेरे को आइडिया है भाई कितने मार्क्स तक बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो इतने मार्क्स बढ़े। हालांकि अगर आप इतने मार्क्स 72, 73, 75 के राउंड आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन सहारा बनता है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे SC और ST का देखें, तो भाई आप लोग के लिए भी मैं बताऊँ ना, जनरली अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आप 75 तो एटलीस्ट स्कोर रॉ स्कोर आने ही चाहिए, ठीक है, अगर फिटर, इलेक्ट्रीशियन या डीजल मैकेनिक से आप आते हो, ठीक है। वहीं दोस्तों बहुत सारे ट्रेड ऐसे भी हैं, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा वेल्डर के लिए, ठीक है, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, ठीक है, प्लम्बर हो गया, पाइप फिटर हो गया, पाइप फिटर हो गया, उसके बाद मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, टर्नर हो गया, ठीक है। ये कुछ 6-7 ट्रेड ऐसे हैं ना दोस्तों। यहाँ पे एक कारपेंटर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ, कारपेंटर भी लेके चलता हूँ, ठीक है। ये कुछ 6-7 ट्रेड ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे सीट तो कम है, ठीक है, लेकिन कट ऑफ भी इनका कम ही जाएगा, क्योंकि ये सब ट्रेड ऐसे हैं जो जनरली सभी ITI में होते नहीं हैं। सबसे पहली बात तो कई ITI में ये सारे ट्रेड आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, जिस कारण से लड़के कम करते हैं, और कम करने की वजह से बेशक सीट कम होता है, लेकिन इनमें पर सीट कंपटीशन कम होता है, और पर सीट कंपटीशन कम हो जाने के कारण से दोस्तों कट ऑफ भी इनका कम ही जाता है, ठीक है। तो थोड़ी सी इनकी कट ऑफ के ऊपर अगर हम ध्यान देना दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप यहाँ पे UR, OBC और EWS, ठीक है, इन तीनों कैटेगरी से आप आ रहे हो ना दोस्तों, और यदि आपके मार्क्स जो है वो 70 के अराउंड में हैं, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों यहाँ पे एटलीस्ट आप लेके चलो कि 95% सिलेक्शन के चांस हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों यदि आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी से आते हो और आपके मार्क्स एटलीस्ट 65 बन रहे हैं, ठीक है, 65 के अराउंड बन रहा है, तो आप मान के चलना कि इन सारे ट्रेड के अंदर सिलेक्शन हो जाएंगे आपके, ठीक है। वेल्डर, यहाँ पे आपका टर्नर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कारपेंटर, ठीक है, ये सब ट्रेड के अंदर कम कट ऑफ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोगों की संख्या कम होती है। आप पिछला भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, 18 के अंदर 2018 का जो पेपर हुआ था, वहाँ पे भी देखोगे तो काफ़ी कम कट ऑफ रहा था इन ट्रेडों का, ठीक है। बाकी थोड़ा सा दोस्तों अगर PCM की बात करें, तो PCM वालों का अगर टोटल 21 RRB की बात करें दोस्तों, तो अप्रॉक्स में 1000 के आसपास में सीट है, ठीक है। 2018 के पेपर जब हुआ था उसमें 5000 सीट था दोस्तों, और ऑलमोस्ट सभी जोन से 80+ कट ऑफ गया था। तो भाई आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो ना, और यदि आपके मार्क्स कम से कम रॉ स्कोर अभी के समय में एटलीस्ट 85+ आ रहे हैं, देखो नॉर्मलाइज होकर के हो सकता है कुछ नंबर इंक्रीमेंट हो, तो एटलीस्ट 85 रॉ स्कोर आ रहे हैं, तो आप चांस रखना कि हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो इतने तो आने चाहिए। तो देखो दोस्तों मैंने आपको एक मोटा मोटी आइडिया देने का प्रयास किया, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपके कैटेगरी, आपके जोन, आपके मार्क्स और फिर ऊपर वाले के ऊपर, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बाकी आप क्या सोचते हो, क्या रह सकता है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।